निराकार पद मन भाता। सप्त पर्वत स्थान जगत में इसलिए तेज सारी है। तुझको पाने पूजन करता निर्भय की बलिहारी है। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की जय हो। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय अनेक गुरुभक्ते धन्य पांति स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। सुधन्य ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। ओम परब्रह्मणे सद्गुरुनाथाय नमः। स्वाहा। अब इसके बाद जयमाला में बोले। ओम ओम ऋक्षि परम पुण्यगण आरिका विदक्षा श्री माता जी चंडी बिनवा जल फलादि अर्घ्यम महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरूपामि। बताइए माता जी। चलिए यहाँ मंडप प्रतिष्ठा भी हो रही है। अभी पार्श्वनाथ भगवान की पूजा और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा
से ज्ञानी हुए, यहाँ सतगुरु हुए। ये धर्म है आत्मज्ञानी का, श्रीमंतर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना। जय हो। गुरु मेरे सुनो जी, गुरु मेरे, गुरु मेरे सुनो जी, गुरु मेरे। कियाए भक्त बड़ी दूर से दर्शन को तेरे। अक्षय पद पाने आया, प्रभु पद को शीश झुकाया। संपद पूजा करना, ये पद है पापों का हरना। ओम ह्रीं श्रीं परमानंद षष्ठम परम स्थानाय कंठ क्षेत्र प्राप्त क्षितान निरपांति। मैं पुष्प सुकोमल लाया, प्रभु चरणों में ही चढ़ाया। षष्ठम पद पूजा करता, ये पद पापों का हरना। ओम ह्रीं श्री परमानंद षष्ठम परम स्थानाय कामदेशनाय पुष्पम निरपामति। नैवेद्य बना कर लाया, निज क्षुधा मेटने आया। बोलो षष्ठम पद पूजा करता, ओम ह्रीं श्री परमानंद षष्ठम परम स्थानाय चतुर्थ गुणेश नैवेद्यम निरपामति। अज्ञान अंधेरा छाया, दीपक मुझ चरणों लाया। ओम ह्रीं श्री परमानंद षष्ठम परम स्थानाय महामंत्र करुणेश दीपम निरपामति। वसु कर्म सताई मुझको, मैं समझ न पाऊं खुद को। ओम ह्रीं श्री परम आरहंत षष्ठम परम स्थानाय अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरपामति। मैं मोक्ष महाफल पाऊं, बल की भेंट चढ़ाऊं। ओम ह्रीं श्री परम आरहंत षष्ठम परम स्थानाय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निरपांति। वसुद्रव्य संजो कर लाया, चरणों में अर्घ चढ़ाया। षष्ठम पद पूजा करता, तेरी पापों का हरता। ओम ह्रीं श्री परमानंद षष्ठम परम स्थानाय प्राप्ताय निरपामति। अब थोड़ी सी भक्ति कर ली जाए, सब बैठे बैठे थक गए हैं। आइए पधारिए। इस विधान में जो प्रतियोगिता निकाली गई थी उसके प्रथम पुरस्कार विजेता है रश्मि जी शेख साहगढ़, अमर जी कोटा, वसुधा जी शाह सोलापुर महाराष्ट्र, पूनम मथुरा जी लोहारिया, पूनम मथुर जी लोहारिया, मयूर जी। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है सुभद्रा जी वासवाड़ा, चंदा सतीश जी लोहारिया, चंदा पवन जी लोहारिया, साधिका रजनीश जी लोहारिया। तृतीय विजेता है कविता जयेश जी लोहारिया, नक्ष देवोत लोहारिया, दर्शिका हेमेश जी लोहारिया, नम्रता जी झाबुआ, शशि जी देहरादून। इन सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह से अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें।
जी बोलिए चिंतामणि पारसनाथ। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। पारस प्रभुवर महापुण्यशाली जी अपने 10 भवों की यात्रा पूरी करके माँ ब्रह्मा के गर्भ में आया। गर्भ में आते ही आनंद और खुशियां छा गई। आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई और वह शुभ दिन था पौषवती एकादशी का, जब प्रभुवर ने वाराणसी में जन्म लिया। बालक के जन्म होते ही सर्वत्र आनंद ही आनंद था। एक पल के लिए नारियों को भी आनंद की अनुभूति हुई। वैराग्य को प्राप्त हुए पार्श कुमार ने पौषवती एकादशी के भी शुभ दिन तप कल्याण को स्वीकार किया, जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की और निर्ग्रंथ रूप को धारण किया। परंतु बैरी कमठ ने जो 10 भवों से भगवान के पीछे 9 भवों से भगवान के पीछे पड़ा हुआ था, वह तैयार बैठा था। भगवान ने मुनि वेश धारण करके 83 दिन तक तपस्या की और वह दिन आया जब शंकर देव ने पूर्व भवों के बैर के निमित्त से पारसनाथ प्रभु पर उपसर्ग प्रारंभ किया। ओले गिराए, महाभयंकर शोले गिराए, पत्थरों की वर्षा की, महाभयंकर जल वृष्टि की और पूरा जल मग्न हो गया। तभी धरणेन्द्र और पद्मावती जो पाताल लोक में विराजे थे, उनका आसन कंपायमान हुआ। 7 दिन हो गए, महाभयंकर उपसर्ग चल रहा। ऐसा जानकर धरणेन्द्र और पद्मावती का जैसे ही आसन कंपायमान होता है, अवधि ध्यान लगाते, ओहो त्रिलोकीनाथ मेरे प्रभु पारसनाथ पर उपसर्ग चल रहा है। अत्यंत दुखित मन से धरणेन्द्र दौड़ता है, पद्मावती दौड़ती है। धरणेन्द्र अपने फणे को इतना विशाल फैलाते हैं कि महाभयंकर समुद्र जैसे स्थान पर प्रभु पारसनाथ को अपने शीश पर उठा लेते हैं और मां पद्मावती पारस प्रभु पर इतना बड़ा छत्र बनाती है कि शंकर देव की विद्या भी फीकी पड़ जाती है। पारस प्रभुवर के उपसर्ग का निवारण हुआ और उपसर्ग निवारण होते ही प्रभु को कैवल्य हो गया और वह तिथि थी चैत्रवती चतुर्दशी, जिस दिन प्रभुवर ने कैवल्य को प्राप्त किया। केवल ज्ञानी होकर प्रभु ने नाना स्थानों पर अपने समूह शरण के साथ विहार किया। नैनागिरी क्षेत्र पर पारसनाथ प्रभुवर का समूह शरण आया। आगे बढ़ते 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 समय पूर्ण आयु का होते ही भगवान संवेदाचल पर पहुंच गए और सम्मेद शिखर जी की सबसे उत्तुंग जो टोक है, जिसको हम स्वर्ण भद्र कूट कहते हैं, उस कूट पर पहुंचते ही भगवान ने शुक्ल ध्यान प्रारंभ किया। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नामक शुक्ल ध्यान के बल से प्रभु ने प्रभु ने 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान के द्वारा अंतिम विपरीत क्रिया निर्भर तीनी ध्यान में प्रवेश किया और जैसे ही इस ध्यान में प्रभु का प्रवेश हुआ तो बचे हुए 4 अघातिया कर्म भी तड़ 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 करके टूट गए और संवेद शिखर की उस पावन उतंग
टॉप से भगवान का मोक्ष हुआ, हम सब चल रहे हैं उसी सफेद शिखर पर्वत की ओर। आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक टॉप से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बढ़ते 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 हम पहुंच रहे हैं सफेद शिखर की उस पावन टॉप पर, जहां भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। हम सभी भक्तगण, अनेकानेक मुनिराज, अनेकानेक आदिका माता जिया, अनेकानेक श्रावक श्राविकाएं मन में भावना भा रही है कि भगवान हम सब भी आदिका बनेंगे। पुरुष वर्ग भी अपने भावों से मुनि रूप में आ गए हैं, श्राविकाएं आदिकाएं बन गई हैं और प्रभु स्वर्ण भद्र की पावन कूट से मुक्ति धाम की ओर पधार रहे हैं। एक समय में ही प्रभु 7 राजू पार करके सिर्फ शिला पर दंडवार विलय में विराजमान हो गए हैं। जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याण तो धर्म इंद्र सभी इंद्रों के साथ, सभी देवता और देवियों के साथ मोक्ष कल्याण महोत्सव मनाने आया और हम भी भक्ति से सफेदाचल पर जाकर के भगवान को निर्वाण लाडू